हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेट वॉल मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ यूरोपीय भाड़े के सैनिक दिखाई देते हैं जिनका पीछा पहाड़ी कबीले वाले कर रहे होते हैं। वो सारे सैनिक चीन की यात्रा के लिए निकले होते हैं, काला पाउडर यानी बारूद की तलाश में। वो किसी तरह से उन कबीले वालों से पीछा छुड़ाकर एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं, जिसमें एक का नाम विलियम और उसके दोस्त का नाम तोवार होता है और उसके कुछ साथी भी साथ में होते हैं। वो सब उस गुफा में पहुंचकर अपने खाने पीने के सामान को चेक करने लगते हैं और उसका लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर की यात्रा करनी होती है। तभी सामान चेकिंग के दौरान विलियम को एक चुम्बक का टुकड़ा मिलता है। अब वह तोवार से पूछता है, यह किस लिए? तो तोवार कहता है, इससे कंपास बनाया जा सकता है जिससे रास्ता ढूंढने में आसानी होगी। तब विलियम उस चुम्बक को फेंक देता है और कहता है, ये बेकार है। अब तोवार उस चुम्बक को उठाने के लिए जाता है और उसके साथ में विलियम भी चला जाता है। तभी उसके दोस्तों पर कोई खतरनाक जानवर हमला कर देता है और वह इतना तेज होता है कि पलक झपकते ही सभी को गायब कर देता है। अब वहां पर केवल विलियम और तोवार ही बचते हैं। वह जानवर उन पर भी हमला करता है, पर तोवार इतना माहिर होता है तलवार चलाने में कि उस जानवर का हाथ तलवार के एक ही वार से काट देता है और वह जानवर नीचे खाई में गिर जाता है। अब उसका कटा हुआ हाथ उठाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो फिर से वो पहाड़ी कबीले वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते भागते चीन के दीवार के पास पहुंच जाते हैं, जिनके सामने उनको सोंग राजवंश के सैनिक मिलते हैं, जो कि जनरल शाओ के आदेश पर उनको बंदी बना लेते हैं। अब उस जानवर के हाथ को जनरल शाओ और उसके साथी चेक करने लगते हैं। अब वहां पर उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लिन। वह वहां की कमांडर होती है। वह पूछती है, यह तुम्हें कहां से मिला है? तब विलियम कहता है, मिला कहीं से नहीं है, इसको मैंने काटा है। यहाँ से लगभग 2 दिन का सफर उत्तर की तरफ। जब तक हम उसे मारे तब तक वो हमारे 3 आदमियों को मार चुका था। अब ये बात लिन जनरल को बताती है, क्योंकि इन सभी का भाषा सिर्फ लिन को ही आता है। जब ये बात जनरल जान पाता है तो वह हैरान होता है, क्योंकि इस खतरनाक जानवर को इन दोनों ने मिलकर मार डाला। लिन पूछती है, किसने मारा है? तब विलियम कहता है, मैंने मारा है। तलवार के एक वार से उसका हाथ आसानी से कट गया और वह जीव खाई में गिर गया। तब उसका तलवार चेक किया जाता है और उस पर उस जानवर का खून लगा होता है, जो कि ताजा होता है। तब सबको उनके बातों पर यकीन हो जाता है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हम पर हमला होने वाला है। अब जनरल सभी सैनिकों को अपने जगह पर जाने को कहता है और उन दोनों को जेल में बंद करने का आदेश देता है। जब उन दोनों को बंद करने ले जाया जाता है, पर जिस कमरे में उनको बंद करना होता है उस कमरे का चाबी जल्दी नहीं मिलता है, जिस वजह से उनको दीवार पर बंदी बनाकर रखा जाता है। तब तक वहां दैत्याकार आकार के राक्षस, जिनको थाउ थई कहते हैं, वो हमला करते हैं और वो हाथ उन्हीं का होता है जिसको तलवार काट कर लेकर आता है। ये थाउ थई अपने रानी के ऑर्डर पर काम करते हैं। वो अपने रानी के लिए लड़ते हैं और अपने रानी को खाना लेकर जाते हैं। बहुत भीषण युद्ध होता है दोनों तरफ। जनरल शाओ के सैनिकों में 3 प्रकार के सैनिक होते हैं, जो अलग अलग रंगों में बटे होते हैं और उनका काम भी अलग अलग होता है। वो राक्षस इतने खतरनाक होते हैं कि दीवार के ऊपर आ जाते हैं। उनमें से कुछ थाउ थई उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और हमला करने लगते हैं। वहीं दीवार पर विलियम और तोवार बंदी बने होते हैं, पर वहीं पास में एक और आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है वेलार्ड। उसे विलियम कहता है, हम सबके हाथ को खोलो, और वह ऐसा ही करता है। विलियम और तोवार एक बहादुर योद्धा होते हैं। वो दोनों लड़ने लगते हैं। अपने तलवार चलाने और तीर अंदाजी के हुनर से उन थाउ थई को वो दोनों खत्म कर देते हैं। अब उनकी रानी उन सभी को वापस बुला लेती है और इस तरीके से वो लड़ाई समाप्त होती है। अब लड़ाई समाप्त होने पर दोनों को जनरल शाओ शाबाशी देते हैं और कहते हैं, अगले हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं कि विलियम सो रहा होता है। तभी उसके पास बेलार्ड आता है। तब विलियम जग जाता है और उसे मारने चलता है, लेकिन वह उसको रोकता है और पूछता है, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? तब विलियम कहता है, काला पाउडर यानी बारूद की तलाश में हम सब यहाँ आए हैं। अब बेलार्ड कहता है, मैं भी इसीलिए यहाँ आया था, लगभग आज के 25 साल पहले, लेकिन यहाँ से काला पाउडर लेकर जिंदा वापस जाना बहुत मुश्किल है। अब अगली सुबह विलियम तोवार फ्रेश होकर उनकी दावत में पहुंचते हैं।
असल में वो सारे 6 महीने की यात्रा करके आए होते हैं, जिस वजह से उनका हुलिया बिगड़ा होता है और वो अपनी साफ सफाई करके अगली सुबह उस दावत में पहुंचते हैं। अब कमांडर लिन कहती है कि यहाँ पर मौजूद लोग तुम्हारा हुनर देखना चाहते हैं, तो क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? फिर विलियम तोवार से कहता है, एक प्याला उठा लाओ और मेरे तीर गिनने पर उसे उछाल देना। तोवार ऐसा ही करता है। विलियम तीर अंदाजी में बहुत माहिर होता है। वह अपने तीर से उस प्याले को एक पिलर पर रोक देता है। अब उस दावत में कमांडर लिन और विलियम बातें करने लगते हैं। कमांडर लिन कहती है, तुम एक सैनिक हो। तब विलियम कहता है कि हाँ, मैं एक सैनिक हूँ। मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई देशों के लिए लड़ी हैं। इस तरह से उन दोनों में बात बढ़ती है और लिन विलियम से प्रेम करने लगती है। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं वेलार्ड को, जो उन दोनों से मिलकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वह कहता है, थाउथई सेना फिर से आएगी। जब ढोल लड़ाई का संकेत देंगे तो सभी सिपाही अपनी जगह छोड़कर दीवार पर चले जाएंगे। वही हमारा सही समय होगा। मेरे पास काला पाउडर है। हथियार वाले कमरे का दरवाजा तोड़ देंगे और जब यहाँ लड़ाई चल रही होगी तो हम यहाँ से भाग रहे होंगे। तभी उन सबको जनरल शाओ का नीतिकार बुलाता है और पूछता है, लड़ाई के दौरान ये पत्थर कहाँ था? असल में ये वही चुंबक होता है जिसको तोवार बैग में रखकर लाता है कंपस बनाने के लिए। तब विलियम कहता है, ये मेरे बैग में था। तब वह कहता है, इसकी अजीबो गरीब शक्ति कमाल की है। मेरा मानना है कि ये पत्थर हमारी मदद कर सकता है। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब विलियम कहता है, थाउथई इस समय कहाँ है और वो आए कहाँ से हैं? तब नीतिकार कहता है कि वो पहाड़ों में हैं और वो बताता है कि करीब 20,000 साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसके लालच ने चीन के सारे लोगों को दुखी कर रखा था। तब आसमान से एक उल्का पिंड पर्वत पर आकर गिरा, जिससे वो पर्वत पूरा हरा हो गया और उससे थाउथई बाहर आने लगे। उस दिन से आज तक हर 60 साल में थाउथई उत्तरी चीन में आतंक मचाने एक बार जरूर आते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब लालच की हदें टूट जाती हैं तो क्या होता है। वो सब कुछ खाते हैं, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। वो अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं, जो खाने के लिए अपने सिपाहियों पर निर्भर होती है। जो खाना सिपाही लेकर जाते हैं उससे वो और बच्चों को जन्म देती है। राजधानी और उसके 20 लाख लोग यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हैं। तो अगर वो थाउथई उन्हें खा गए तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी पता चलता है कि एक थाउथई दीवार पर आ गया है। अब उसको मारने के लिए जनरल शाओ और लिन जाते हैं, पर तभी वह थाउथई उन पर हमला कर देता है, जिससे जनरल घायल हो जाते हैं और मरते मरते साऊ कमांडर लिन को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं और उसे जनरल बना देते हैं। अब मूवी मूव होती तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है सेन, जो राजा के किले से आता है और उसके पास आने वाले जंग के कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं। ये 900 साल पुराना दस्तावेज होता है जो कि जंग के लिए होता है। अब वहाँ पर वो बताते हैं, हांसा गेट पर 3 बड़े जानवरों ने चढ़ाई की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और ऊपर वाले की कृपा से अब वो जानवर रुक गए और शांति से बैठ गए, क्योंकि हमने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नीतिकार कहता है कि हांसा गेट पर भी ऐसा ही एक चुंबक का टुकड़ा था। मेरा मानना है कि इस चुंबक की वजह से ही विलियम और तोवार ने उन जानवरों को मार पाया। मुझे लगता है कि थाउथई इस चुंबक की वजह से बहरा हो जाता है, तो जब उन्हें निर्देश नहीं मिल पाता तो वो कुछ नहीं कर पाते। अब लिन कहती है कि इसका हम पता कैसे लगाएं? तब विलियम कहता है कि क्यों ना हम करके देखें। एक थाउथई को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। वो कहता है कि बनाओ एक भाला जो उसकी हड्डी में फंस जाए। अब अगली सुबह भाला तैयार किया जाता है जिसपे बेहोशी की दवाइयां लगाई जाती हैं। उधर पहले से विलियम, तोवार और बेलार्ड तय करके रखते हैं कि जब दोबारा थाउथई की सेना लड़ाई करने आएगी तब हम सिपाहियों की गैर हाजिरी में यहाँ से भाग निकलेंगे। लेकिन विलियम नहीं जाता है और वह उन राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी थाउथई सेना उन पर हमला कर देती है। धुंध इतना ज्यादा होता है कि उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। उस भाले को उन राक्षसों पर फेंका जाता है, पर वो उनको ज्यादा भेद नहीं पाता है, जिस कारण उनकी हड्डियां नहीं फंसती और वो अपने आप को आसानी से छुड़ा लेते हैं। तब उनको फंसाने के लिए विलियम नीचे जाता है। उसको लिन एक खास प्रकार की तीर देती है जो कि हवा में आवाज करती है।
लिन कहती है तुम आवाज का निशाना बनाकर उन थाउ थई को आसानी से मार पाओगे। वह जब नीचे जाता है तो उस थाउ थई के पैर को जंजीर से बांध देता है जो भाले के जहर से बेहोश हुआ होता है और वहां पर मौजूद थाउ थई से लड़ने लगता है। तभी तोवार भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। इस तरह से एक थाउ थई को पकड़ लिया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है कि मैग्नेट काम करता है या नहीं, मतलब क्या चुंबक सच में थाउ थई को बहरा बना देता है। और ये बात सच होता है। जब चुंबक को उसके पास ले जाया जाता है तो वो शांत हो जाता है। अब जो राजा का सैनिक जिसका नाम सैन होता है वह कहता है कि राजा का आदेश है कि इस थाउ थई को राजमहल में लाया जाए और वह उसे लेकर राजमहल में चला जाता है। अब वहाँ के सिपाहियों के साथ लिन और उसके साथी उस गुफा में थाउ थई की तलाश में चले जाते हैं। इधर तोबार और बेलार्ड साथ मिलकर हथियारों के कमरे का दरवाजा तोड़कर हथियारों और बारूद को चुरा कर भागने वाले होते हैं। तभी वहां विलियम आ जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। तब वो उसके ऊपर एक भारी सामान गिराकर उसे बेहोश कर देते हैं और वो सारे वहां से सामान लेकर भाग जाते हैं। अब बारूद चोरी होने के जुर्म में विलियम को पकड़ लिया जाता है और कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। तब एक सैनिक आता है और उसे आजाद करता है। फिर विलियम जब दीवार पर जाता है तब वहां उसे पता चलता है कि थाउ थई शहर में आ गए हैं और वो हार गए हैं। जनरल के आदेश से विलियम को आजाद कर दिया गया है और जनरल लिन उनसे लड़ने के लिए गई हैं। तब विलियम कहता है कोई तरीका बचा है उनको हराने के लिए। तब उस राज का नीतिकार कहता है एक तरीका है, रानी को मार दो, अगर रानी मर गई तो हम सब बच जाएंगे। अब तुम आजाद हो और यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जाने के बाद में दुनिया को बताना कि तुमने क्या देखा। लेकिन विलियम नहीं जाता है और उससे अपना धनुष मांगता है और वह चल पड़ता है उनसे लड़ाई करने के लिए। उधर बेलार्ड और तोवार वहां से पहाड़ी इलाकों से भाग रहे होते हैं। तब बेलार्ड तोवार को चकमा देकर उसी पहाड़ी में छोड़कर भाग जाता है। अब मूवी मूव होती है। अब हम देखते हैं कि विलियम लिन और उसके साथी राजधानी में पहुंच जाते हैं और वहां के राजा से जाकर कहते हैं हमें वो थाउ थई चाहिए जो हमने पकड़ा था, हम उसकी मदद से रानी को मार सकते हैं। अब वो सारे उस थाउ थई को लेकर जमीन के नीचे एक नहर होती है उसमें जाते हैं क्योंकि सारे थाउ थई जमीन के ऊपर होते हैं। अब जब उस थाउ थई को वो लोग जमीन के नीचे लेकर जाते हैं तो उसको जगाते हैं क्योंकि वह मैग्नेट की वजह से शांत होकर सोया होता है। वो लोग उसके ऊपर से चुंबक को हटा लेते हैं जिससे वह जग जाता है और वहां रखा खाना खाने लगता है। इन थाउ थई का काम ही होता है कि खाना खाने के बाद में उसे रानी को लेकर जाकर देना। अब वह ऐसा ही करता है। उसके ऊपर बहुत सारे बारूद बंधे होते हैं। अब विलियम का प्लान होता है कि जब ये थाउ थई रानी के पास खाना लेकर जाएगा तो इन गोलों पर तीर से आग लगा देंगे जिससे वो सारे बारूद जो उसके पीठ पर बंधे होते हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे जिस वजह से रानी की मौत हो जाएगी। अब विलियम अपने तीर से एक मीनार के ऊपर से निशाना लगाता है लेकिन उसका तीर उस ढाल को नहीं भेद पाता जो रानी के सैनिकों ने बनाकर रखी होती है। कई बार प्रयास करता है पर हर बार असफल होता है। अब अंत में लिन कहती है मैं निशाना लगाऊंगी और वह अपने भाले के निशाने से उस ढाल को भेद देती है जिसकी वजह से एक धमाकेदार विस्फोट होता है जिससे रानी और उसके राक्षसी सेना का अंत होता है। अब मूवी मूव होती है तो हम तोवार को देखते हैं जिसको लिन के सैनिक ने कैद कर रखा होता है क्योंकि जब वह काला पाउडर लेकर भाग रहा होता है तो उसको पहाड़ी कबीले के लोग पकड़ लेते हैं। अब उससे मिलने के लिए विलियम कैद खाने में जाता है। अब विलियम कहता है राजा ने मुझे एक चीज चुनने को कहा है, काला पाउडर या तुमको। पर विलियम तोवार को चुनता है और उसे रिहा कर देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि विलियम एक बार फिर एक लंबी यात्रा के लिए अपने दोस्त तोवार के साथ निकलता है और उसको चीन की महान दीवार से लिन देखती रहती है क्योंकि आज भी लिन उससे उतना ही प्रेम करती है। तो इस तरीके से इस मूवी का अंत होता है।